कोई फिल्म पसंद नहीं आई, बॉयकॉट। किसी गाने में एक्ट्रेस के कपड़े पसंद नहीं आए तो बॉयकॉट। टीवी के एंकर ना पसंद आए तो बॉयकॉट। चीन का माल हो या मालदीव से विवाद, हम तुरंत करने लगते हैं बॉयकॉट। हिंदी में बहिष्कार। लेकिन कभी सोचा आपने कि ये बॉयकॉट शब्द आया कहां से और क्या है इसकी कहानी? नमस्ते, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हिंदी में हम बहिष्कार उतनी जल्दी नहीं करते जितनी जल्दी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने लगते हैं। जाहिर तौर पर बॉयकॉट अंग्रेजी का शब्द है और जल्दी जुबान पर आता है। बॉयकॉट शब्द दरअसल शुरू से बहिष्कार का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था। इसकी शुरुआत हुई एक नाम से। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट। अंग्रेजों की सेना में फौजी भी थे, सो लोग इन्हें कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट भी कहते थे। फौज से निकले तो उन्होंने एक दूसरे अंग्रेज लॉर्ड एहन के यहाँ नौकरी कर ली। लॉर्ड एहन के पास लगभग 40,000 एकड़ की जमीन थी और इसकी देखभाल करने के लिए उन्हें लोगों की जरूरत थी। टैक्स वसूलने और बाकी कामों के लिए उन्होंने कई एजेंट्स रख लिए और इसी में से एक थे चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट। कैप्टन बॉयकॉट को आयरलैंड में अचिल आइलैंड में जमीन की देखरेख करने और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी मिली। कैप्टन अपनी फौजी रुतबे को बरकरार रखते हुए जमकर टैक्स वसूलते और जो ना दे उसे निकाल बाहर करते। इसे कैप्टन बॉयकॉट की खराब किस्मत ही कहेंगे कि उन्हें काम करने का मौका 1879 से 1882 के दौरान मिला। ठीक उसी समय आयरलैंड में जमकर लैंड वॉर चल रहा था। 4 साल से लगातार फसल खराब होने की वजह से लोगों की आर्थिक बुनियाद हिल चुकी थी, लेकिन जमींदार अपने टैक्स से समझौता करने को तैयार न थे। उधर होम रूल मूवमेंट ने आयरिश राष्ट्रवाद के चूल्हे में जोर से फूंक मारी थी, जिससे पूरा आयरलैंड धधक उठा था। जमीन पर बढ़ते नाजायज टैक्स और जमींदारों की मनमानी के खिलाफ 1879 में आयरिश नेशनलिस्ट लैंड लीग का गठन हो गया। आयरलैंड के आंदोलन में हिंसा का भरपूर इतिहास रहा है। इस आंदोलन में भी वैसा ही हुआ। चारों तरफ मारकाट मची थी, जमींदारों को निशाना बनाया जा रहा था। पश्चिमी आयरलैंड में भुखमरी के हालात थे, लेकिन जमींदार टैक्स न दे पाने की वजह से लोगों को जमीन से बेदखल करने पर तुले थे। इस दौरान कैप्टन बॉयकॉट के साथ थोड़ा अलग तरह का मामला हुआ। आयरलैंड के गांवों के गरीब लोगों की मौत हो रही थी और इस बीच आयरिश नेशनलिस्ट लैंड लीग ने कैप्टन बॉयकॉट को मिसाल बनाने की ठानी। पड़ोसियों को डरा धमकाकर बॉयकॉट से संबंध त्यागने को कहा और उनके खेत के मजदूरों को भड़काकर काम बंद करने के लिए राजी करने लगे। जो नहीं भड़का उन्हें हड़का दिया। आसपास के दुकानों ने भी कैप्टन को सामान देने से मना कर दिया। अब कैप्टन बॉयकॉट की हालत ये हो गई कि उनके पास उनके परिवार, 3 नौकरों, कुछ मेहमानों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। इतिहासकार लियम ओ रॉयला अपने जर्नल आर्टिकल कैप्टन बॉयकॉट मैन एंड मिथ में लिखते हैं कि डाक सर्विस के अलावा कैप्टन के पास कोई भी सेवा नहीं थी, सो उन्होंने चिट्ठी लिखने की सोची। चिट्ठी भेजी गई लंदन के अखबार द टाइम्स के दफ्तर में और अखबार ने अपना दायित्व निभाते हुए कैप्टन बॉयकॉट की पूरी कहानी छाप दी। ये खबर उस समय खूब वायरल हुई। जहां जहां लोग इंग्लिश पढ़ सकते थे, द टाइम्स की यह खबर पढ़ी गई। अंग्रेजी हुकूमत ने भी फौरन इस पर संज्ञान लिया। ऑरेंज मैन प्रोटेस्टेंट मत के लिए बनाई गई एक गुप्त संस्था थी। इस संस्था से 57 लोग कैप्टन बॉयकॉट की मदद के लिए अचिल पहुंचे। सरकार ने भी उनकी सुरक्षा के लिए 900 सैनिकों को भेजा। लेकिन फिर वही समस्या आ गई कि जब आसपास पड़ोस में कुछ मिले ही ना, तो इतने लोगों के खाने पीने का इंतजाम कैसे हो। इतिहासकार लियम लिखते हैं कि 350 पाउंड की फसल बचाने में 10,000 पाउंड से ज्यादा खर्च हो रहे थे और ये सब 2 हफ्तों के भीतर हुआ। उन 2 हफ्तों के बाद ना तो उनकी मदद के लिए आए लोग रहे, ना वो 900 सैनिक और ना ही बॉयकॉट और उनका परिवार। कैप्टन बॉयकॉट अपने परिवार के साथ अमेरिका निकल गए थे और नाम चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट की जगह सिर्फ चार्ल्स कनिंघम बताते रहे। अब तक बॉयकॉट वाकई में एक मिसाल बन चुके थे और अब उन्हें एक शब्द बनना था। आयरलैंड के ही एक लोकल पादरी ने सुझाया कि जिस तरह से कैप्टन का बहिष्कार हुआ, उसको देखते हुए बहिष्कार के लिए ऑस्ट्रेसाइज की जगह बॉयकॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह शब्द पहले आयरलैंड में फैला, फिर ब्रिटेन और फिर वहां से अंग्रेजी की डिक्शनरी में अपनी जगह बना ली। आज इंडिया में जिस तरह से बॉयकॉट कल्चर समृद्ध हो रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि अगर कैप्टन चार्ल्स ना होते तो आज हम बात बात पर ऑस्ट्रेसाइज कर रहे होते। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आप इंडिया टुडे हिंदी।